नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए हम लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग और अष्टलक्ष्मी योग, इन तीन योगों के बारे में जानते हैं। ये क्या है, इनका निर्माण कुंडली में किस प्रकार होता है और ये जातक पर अपना प्रभाव कैसे डालते हैं। जैसे कि नाम से ही ये परिलक्षित होता है, लक्ष्मी नाम होने से ही आदमी के मन में एक्साइटमेंट पैदा होता है। आज के इस भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है और अगर जातक की कुंडली में इस तरह के योग बनते हों तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी कुंडली में इस तरह का योग पाया जाए। आइए देखते हैं कि लक्ष्मी योग क्या है। जब कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, साथ ही अपनी मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा उच्च राशि में हो और लग्नेश भी पूर्ण बली हो तो लक्ष्मी योग होता है। क्या है? भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो। इस उदाहरण कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति केंद्र में किस स्थिति में हो, या तो स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण या अपनी उच्च राशि में अवस्थित हो। इस स्थिति में वो केंद्र में अवस्थित हो तो मान लेते हैं बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में अवस्थित है और लग्नेश भी पूर्ण बली हो। लग्नेश इस कुंडली में कौन है? मंगल है। मंगल को भी पूर्ण बली होना अति आवश्यक है। तो मान लेते हैं मंगल अपनी उच्च राशि में दशम भाव में अवस्थित है, मकर राशि में पूर्ण बली है उच्च राशि में होने से, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इस तरह से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। परिभाषा को एक बार रिपीट कर ले हम। भाग्य भाव का स्वामी अर्थात नवमेश केंद्र में अपने मित्र राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में अवस्थित हो और लग्नेश पूर्ण बली हो तो इस तरह से लक्ष्मी योग होता है। कुंडली के त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, हम ये पहले से जानते हैं, और केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है। और कुंडली में जब केंद्र और त्रिकोण के बीच किसी भी तरह का संबंध स्थापित होता है तो स्वाभाविक है कि इससे जातक को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह भाग्यशाली होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। वह बहुत देशों का नायक होता है। ऐसा जातक विद्या के लिए विख्यात होता है, सर्वगुण विभूषित, कामदेव के समान सुंदर, राजा एवं बड़े लोगों से वंदित, बहुत सी स्त्रियों वाला और बहुत संतान वाला होता है। अगला है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग के बारे में कहा जाता है कि यदि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण में अवस्थित हो और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो और द्वितीय स्थान पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। देख लेते हैं इसमें, इस कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश जो है त्रिकोण में अवस्थित हो, लग्नेश मंगल या तो पंचम भाव में अवस्थित हो या नवम भाव में अवस्थित हो और द्वितीय अर्थात धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में अवस्थित हो। इसमें धन स्थान का स्वामी कौन है? शुक्र है। द्वितीय शुक्र एकादश स्थान में अवस्थित है और द्वितीय स्थान पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। मान लेते हैं बृहस्पति यहां पर बैठकर, हालांकि बृहस्पति यहां पर मकर में नीच का होगा, लेकिन यहां से पंचम दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है या यहां से सप्तम दृष्टि से अपनी देखेगा वहां पे, या फिर यहां षष्ठ स्थान में बैठ करके
नवम दृष्टि से देखेगा, या कोई भी शुभ ग्रह धन स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो इस स्थिति में महालक्ष्मी योग होता है। फिर से जान लें हम, लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, या तो पंचम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में अवस्थित हो, और द्वितीय स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में महालक्ष्मी योग होता है। ये लक्ष्मी योग का ही कई रूप है, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग या श्री महालक्ष्मी योग, नवलक्ष्मी योग, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से, और इनके फलाफल जो है महालक्ष्मी योग के लक्ष्मी योग की तरह ही ऐसा जातक पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। अगला है अष्टलक्ष्मी योग। इसमें कहा जाता है कि जब कुंडली के षष्ठ भाव में राहु स्थित हो, जब कुंडली के षष्ठ भाव में राहु ग्रह स्थित हो और बृहस्पति केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में अवस्थित हो, तो अष्ट महालक्ष्मी योग बनता है। देखते हैं, राहु षष्ठ भाव में कन्या राशि में इस उदाहरण कुंडली में अवस्थित है, और बृहस्पति केंद्र में अपनी स्वराशि में मूल त्रिकोण, उच्च या मित्र की राशि में अवस्थित हो, तो मान लेते हैं बृहस्पति अपना उच्च की राशि में यहाँ पे चतुर्थ में कर्क में अवस्थित है, तो इस स्थिति में अष्ट महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। बहुत साधारण सी परिभाषा है कि राहु को षष्ठ भाव में स्थित होना चाहिए और बृहस्पति को केंद्र में अपनी मित्र की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में अवस्थित होना चाहिए, तो अष्ट महालक्ष्मी योग बनता है। षष्ठ भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं केंद्र में बैठा गुरु और बली गुरु व्यक्ति को उत्तम बुद्धि प्रदान करता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा जागृत होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसा जातक परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाला होता है। कहा जाता है कि आदमी परिस्थितियों का दास होता है, परंतु इस प्रकार के जातक जो होते हैं, इस तरह के योग जिनकी कुंडली में बनते हैं, वैसे जातक परिस्थितियों को अपने अनुसार क्रिएट करते हैं। जैसा इनका नीड होता है उस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे जातकों में पाई जाती है। अगले वीडियो में हम श्री महालक्ष्मी योग और नवलक्ष्मी योग का वर्णन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, वो जातक पर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है। नमस्कार।